हल्द्वानी, जहां 108 को जीवनदायिनी माना जाता है, जिसका काम है कि मरीजों को एम्बुलेंस के अंदर प्राथमिकता दी जाए, लेकिन इसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल सितारगंज से 30 साल की महिला को 108 की मदद से राजकीय सुशीला तिवारी चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टर ने आरोप लगाते हुए बताया है कि 108 के न तो मरीज को कोई ड्रिप लगाई गई और ना ही सीपीआर दिया गया, जिससे मरीज की मौत हो गई। वहीं इस बारे में जब 108 कर्मचारी से पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। कांग्रेस की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस ने आज 500 ऐसे लोगों की अस्थियों को हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित किया है, जिनकी कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मौत हो गई थी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हर की पौड़ी पहुंचे और तीर्थ पुरोहित की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मृत हुए लोगों की अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया, ताकि मृत लोगों की आत्माओं को शांति मिल सके। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास के अनुसार युवा कांग्रेस ने दिल्ली के निगम बोध घाट से 500 पीड़ितों की अस्थियां एकत्र की थीं। पिछले कुछ हफ्तों में इनका अंतिम संस्कार किया गया है, लेकिन उनकी अस्थियां परिवार की तरफ से कोई नहीं लेकर गया। और देहरादून में सुस्त गति से चल रहे स्मार्ट सिटी का कार्य जनता पर भारी पड़ रहा है। जी, स्मार्ट सिटी के कार्यों के दौरान चल रहे निर्माण के बीच गाड़ियों की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। सड़क किनारे वाहन खड़ा करना कई लोगों को महंगा पड़ रहा है और पुलिस उनके चालान काट रही है। लोगों की माने तो जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा पार्किंग की कोई इंतजाम नहीं किया गया है। ऐसे में कॉम्प्लेक्स में कार्य कर रहे व्यापारियों के पार्किंग स्थल तक पहुंचने के सभी रास्ते बाधित हैं। मजबूरन उनको सड़कों के किनारे गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती हैं। सड़कों पर गाड़ी खड़ी करना कोरोना काल में लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाड़ी खड़ी करने पर 500 रुपए तक का चालान पुलिस काट रही है। लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कार्य के साथ साथ सरकार और प्रशासन को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि लोगों को चालान से छुटकारा मिल सके। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की माने तो पार्किंग के लिए चुने गए स्थान पर ही लोग अपने वाहन खड़े करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो नियत स्थान है पार्किंग के लिए, वो उन्हीं पर जो है लोग पार्किंग करें, और नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर के गांव गड़ी हुसैन में बीते 3 दिन पहले राष्ट्रीय मार्ग NH का एक घोटाला सामने आया था, जिसमें पीड़िता ने NH अधिकारियों पर अपनी 5 बीघा जमीन को जबरदस्ती NH में मिलाने और उसका मुआवजा न देने का आरोप लगाया था और प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई थी। मगर अधिकारियों के आश्वासन देने के बाद भी 3 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित को अभी कोई न्याय नहीं मिला है। वहीं अब प्रदेश भर के किसानों ने पीड़ित किसान को अपना समर्थन दिया है। युवा किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू ने भी परिजनों को मुआवजा नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हल्द्वानी के राजकीय सुशीला तिवारी अस्पताल में 45 दिनों के बाद से अभी ओपीडी को चालू कर दिया गया है। राजकीय सुशीला तिवारी में ओपीडी चालू होने से मरीजों को काफी खुशी हो रही है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि कोविड के चलते सुशीला तिवारी में ओपीडी पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, जिसके चलते पहाड़ और हल्द्वानी के लोगों को बीमारियों को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अन्य बीमारी को देख नहीं पा रहा था, जिसके चलते मरीजों का इलाज महीनों तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज जब सुशीला तिवारी में ओपीडी को चालू कर दिया गया है, सभी विभागों में डॉक्टर बैठ गए। वहीं डॉक्टर अरुण जोशी का कहना है कि अब लगातार ओपीडी चालू रहेगी। ओपीडी आज से खोल दी गई है। सब जो है सब विभागों में ओपीडी खोली गई है। 8:30 बजे से पंजीकरण शुरू हो गया था और 9 बजे सब डॉक्टर्स की टीम आ गई, सब बैठे हुए हर विभागों में देख रहे हैं। थोड़े थोड़े मरीज आ रहे हैं और जैसे समय बीता मरीज बढ़ते जा रहे हैं और पूरी ये कुशल टीम है, सब देखेगी, अच्छा काम कर रही है। सांसद अजय भट्ट ने खटीमा तहसील सभागार में तहसील क्षेत्र खटीमा के अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस विभाग और स्थानीय विधायकों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोरोना संक्रमण काल में बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण रोकथाम करने वाले लोगों को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
ये बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर है और नेपाल के लोगों का आना जाना है। पहाड़ और तराई का एक मिलान का सेंटर है। तो यहाँ पर सारे अधिकारियों का हमने धन्यवाद दिया है, कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर भी एक सही माने में मानव कल्याण के लिए काम किया है, मानव को बचाने का प्रयास किया है। तो हमारे माननीय विधायकगणों ने उनको सम्मानित करने का मन बनाया है। एक अच्छा प्रयास है, उनको सम्मानित किया है, पत्रकार मित्रों को सम्मानित किया है जो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ कोरोना पेशेंट के साथ कोरोना वॉरियर के रूप में काम करते रहे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हर समस्या का समाधान करते रहे। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट से जूझ रहे उत्तराखंड के अनेक संस्थाएं लोगों की सहायता के लिए आगे आई हैं। सुप्रसिद्ध समाज सेवी दंपति माता मंगला जी और भोले जी महाराज का नाम इस काम में सर्वोपरि है। उनके संरक्षण में हंस फाउंडेशन और हंस कल्चर सेंटर की ओर से अब तक करोड़ों रुपए की सामग्री सहायता के तौर पर जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा चुकी है। समाज सेवा का उनका यह अभियान निरंतर जारी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हंस कल्चर सेंटर की ओर से एक बार फिर थराली में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संबंधित सामग्री पहुंचाई गई है। थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोक गायक बीरू जोशी और जिला पंचायत सदस्य ने हंस फाउंडेशन के माध्यम से आशा कार्यकर्तियों को मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, पीपीई किट, गाउन बांटे हैं। वहीं स्वास्थ्य केंद्र थराली के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नवनीत चौधरी को अस्पताल में कोरोना से बचाव के लिए पीपीई किट बांटी गई। कोरोना संकट में स्वास्थ्य महकमे के कर्मी भी कोरोना से खुद को बचाते हुए आमजन को इलाज उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद करता हूं माता मंगला जी का, भोले जी महाराज जी का और उनकी संस्था जो हंस फाउंडेशन है उनका। और धन्यवाद करता हूं बीरू जोशी का कि उन्होंने माता जी से फ़ोन करके ये जो कोरोना महामारी में जो एक किट मंगाया है उनका धन्यवाद करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि माता जी लगातार जनहित के कार्य करती रहेंगी। कर्मियों का जो इस समय कोरोना वॉरियर के रूप में आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हंस फाउंडेशन ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी। दूरस्थ क्षेत्र थराली ब्लॉक के रदगांव तक हमारी टीम ग्राउंड जीरो तक पहुंच चुकी है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में 40 से 50 आशा कर्मियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, न्यूरोजन जो भी भाप लेने वाली मशीनें वो प्रदान की गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर में 6:58 पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम सबसे बड़ा खारा हमारी सहयोगी शिल्पा तोमर के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।